एक तरफ किसान आने लग रहे हैं, एक बार दिखा दे भाई उस साइड पे 12 गाँव के वही किसान आने लग रहे हैं। हज़ारों की संख्या में किसान, हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर आने लग रहे हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाने खातर जो है पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद है। उस साइड आप देखोगे भाई हाथा में लाठी है, हेलमेट है, अपनी सेफ्टी किट है, वो भी अपना जो है पुलिस प्रशासन आगे इकट्ठा खड़ा है। भाई किसानों को बाहर रोका जाएगा या किसानों को जो है डीसी ऑफिस तक अंदर जाने दिया जाएगा, ये मतलब उड़ जाने के बाद ही किसान खड़े हैं, आन लग रहे हैं अपना मांग पत्र डीसी साहब के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने खातर कि भाई किसान एक ही बात कह रहे हैं कि हम ज़मीन देना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम ज़मीन देना नहीं चाहते। अगर हमने ज़मीन दे दी तो हम खावांगे के। इस तरीके की मांग है किसानों की कि ज़मीन हमने नहीं देनी, और जड़े तक सरकार अगर ज़बरदस्ती कराए तो फिर वही चीज़ है, किसान एक ही बात करे बस जड़े तक हमारा चारा चलेगा हम ज़मीन नहीं देवांगे। यही बात है जी, आप भी साथ आ रहे हो? मतलब इस साइड करियो फेस एक बार, नहीं देना चाहते आप ज़मीन? मैं तो उम्र काम आ रहा। अच्छा और काम आ रहे हैं भाई, आप पीछे देख लो, चल रहा हज़ारों की संख्या में जो है किसान पहुंचे हैं, और ट्रैक्टर भी हज़ारों की संख्या में है। आप देखो बैनर हैं, और जो साथ के साथ है भाई अपना ज्ञापन है, वो भी सारी ग्राम सभा है सबका इकट्ठा लिखवा रखा है। आप भीड़ देखोगे, आगे पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अब मंदी पीछा जल्दी, अब बात वो है भाई किसाना ने अंदर जान देंगे या नहीं जान देंगे या गेट पर रोका जाओगा, क्योंकि आगे जिस तरीके से दिखने लग रहा है कि प्रशासन मौजूद है और डीसी साहब को इन्हें ज्ञापन देना है। भाई आपने पता है, देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, ड्यूटी करना उनका फ़र्ज है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो ऊपर के आदेश होंगे प्रशासन उसी तरीके का काम करेगा। ये डीसी ऑफिस का रास्ता है, शायद रास्ता खुला है कि ओड़े तक जो है भाई किसान जावें और अपनी जो मांग है। ये देखो इस साइड आपने दिखेंगी महिलाएं भी पहुंची हैं गाम गाम मत है, ये ट्राली खड़ी है, ये ट्रैक्टर खड़े हैं, ये महिलाएं भी आ रही हैं, कुछ बुजुर्ग भी हमने इस चीज़ में दिखने लग रही है। और ये रास्ता है जो IMT वाला भाई, और हज़ारों की संख्या में भीड़ है और किसान जो हान लग रहे हैं। और डीसी ऑफिस की तरफ आगे है भाई, आगे मतलब आगे तो रख फटाफट दू ध्यान रखे, साधन सुधना पीछे साइड हो, दीवार गानी दीवार। तो डीसी ऑफिस की तरफ जो है भाई किसान हज़ारों की संख्या में अग्रसर हैं, आन लग रहे हैं, और अपनी जो मांग है, अपना जो ज्ञापन है वो डीसी साहब तो सौंप देंगे। काफ़ी रोष है किसानों में इस चीज़ ने लेकर कि IMT की ये देखो भाई हज़ारों की संख्या में जो है किसान पहुंचने लग रहे हैं। लगातार जो हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जाने लग रहे हैं। आगे तो आपने दिखावांगे, पीछे भी जब भी इस तरीके की कोई बात हुई है, ज्ञापन सौंपण की अगर कोई बात हुई है तो इसी जगह पर जो है ज्ञापन सौंपे गए हैं। आगे जो है CID के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, लेडी पुलिस है भारी मात्रा में, वो भी तैनात है, यानी अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए जो है भारी पुलिस प्रशासन मौजूद है फिलहाल। और किसान भी जो है वह अपना हज़ारों की संख्या में जो है भारी बल के साथ जो है किसान भी पहुंच गए हैं। तो ऊपर खड़ा है एक बार, ये दिखा दे भाई, दिखा दे। प्रशासन अलर्ट है कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में दिक्कत ना हो, और फिलहाल किसान भी पहुंच गए हैं। ये देखो ब्राइटनेस हल्की बस हल्की बस बस किसान पहुंच गए हैं, और भाई बैठना शुरू कर दिया है, किसान पहुंच गए हैं। और बिल्कुल मेन गेट के आगे जहां डीसी साहब बैठते हैं, उस गेट के आगे भारी संख्या में जो पुलिस प्रशासन तैनात है कि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। हज़ारों की संख्या में जो है किसानों की भीड़ पहुंची है। और IMT वापस लो के लगातार नारे।
तो काफ़ी भारी संख्या में जो भाई किसान पहुंचे हैं, जगह कम पड़ गई है। चारों तरफ आप देखोगे किसान ही किसान हैं, जो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। पूरे तो राखी 5 का जूम करके उसके बाद भी सरकार नहीं चेती। सरकार पोर्टल पे गई, झूठे पोर्टल करवाए। इस बात का जीता जागता उदाहरण मेरा गांव में अड़ेवे में है। गोविंद सिंह, अरविंद सिंह और एक और इनका छोटा भाई, तीनुआ का रोबिन सिंह, तीनुआ का पोर्टल हो रहा है 24 किल्लियां का। अगले के साइन मिला लो, और कोई इंक्वायरी करनी हो तो वह कर लो, और तसल्ली कर लो पोर्टल पर जाकर, ना पोर्टल हो रहा हो तो बोलो ना भाई, बोलो ना भाई। हाँ, अपनी बात कहने दो। इसी तरह से और गामा में भी न्यू पोर्टल हो रहे हैं। खुद सीएम सैनी का बयान आया है कि 30,000 एकड़ जमीन पोर्टल पर ली, 12,500 सरिये थी। तो इसका मतलब 90% जमीन सरकार ने चढ़ा ली। इन किसानों की कोई पूछ नहीं है। जानते यार, ये अपनी मर्जी से चढ़ावे हैं। इनके खिलाफ आज फिर आए हमें दोबारा ज्ञापन देने, और डीसी साहब को ये साफ चेतावनी देना चाहते हम कि भाई चाहे तो इस पोर्टल ने बंद कर दे, और अपनी सरकार से लिख के दे दे भाई मेरे किसान जमीन नहीं देना चाहते, मेरे मजदूर जमीन नहीं देना चाहते, और नहीं तो हम और बड़ी लड़ाई लड़ाएंगे। हम तहसीलों का घेराव कराएंगे, हम बड़े बड़े रोड रोकांगे, हम डीसी साहब ने घेर के बैठांगे। ये नहीं है कि हम चुप के बैठ जाएंगे। चुपके को नहीं बैठते मगर हाँ, मैं कहता लोगों के बीच में खड़ा कहूँ, प्राय सुन रही है, तेरे सीआईडी वाले सुन रहे हैं। मैं कहता ये हमारी धमकी संभाल लो डीसी साहब, और आप हमारे माई बाप हो, हमारे सब कुछ आप हो, आपकी जिम्मेवारी है हमारी सुरक्षा करना। हमें सुरक्षा दो, हमारी जमीन बचाओ। ये थोड़ा एक अगर बढ़ गया हमारे खेत में, क्या तरीका है ये? हमारे बाप दादा की कमाई है या बड़ी मुश्किल से संभाल कर आकर रखी है। इस करके आप लोगों से एक खास आपसे भी अपील है कि आप भी संयम बना कर रखो, सुनना सीखो, बैठना सीखो। ई भाई तारा कोई सीआईडी वाला हो तो इतने हमारे और वक्त बात रखेंगे, अपने से संपर्क कर लो। रखो जी बात। भाई सबे गम वाले भैया जा जोड़ के राम राम। मेरा नाम है नगूरा खा प्रधान हूँ मैं भाई। या अपनी एक सारे नौकर रखे भाई, अब जमीन नहीं देवांगे। इस बात में सारे भाई हमारा तेरा काम है, सारे राजी हो। बहुत धन्यवाद हो जाएगा, एकता बना के रखो, जमीन नहीं देवांगे। राम राम साथियों, सबसे पहले तो छोटे और बड़े सबको नमस्कार, राम राम। आज जो विज्ञापन का समय रखा भाई, एक तरीक होकर संयम में तो के यहाँ तक पहुंचे हैं, भाइयों से अपील करते हैं और डीसी साहब से भी कहते हैं, डीसी साहब सरकार को चेताओ, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं। आपके माध्यम से सरकार को कह रहे हैं, जो 30,000 एकड़ 9 तारीख को पोर्टल पर दिखा दी ना, 35,000 में से 19%, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, कास्ट करने वाले लोग हैं। वहाँ मेहनत करते हैं, यहाँ भी मेहनत करेंगे। और साथियों, किसी गांव में भी बहकावे के साथ लेकर के डिमांड नोटिस आते हुए उन पर सुचारू रूप से एक और अपील करना चाहते हैं डीसी साहब से कि हमारे जिसने भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया उसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, या कोई इमीडिएटर है सरकार
तरीके से औच्छेद कंडे अपना करके हमारी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। साफ और साफ शब्दों में चेता रहे हैं। आज हम 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, आगे लड़ाई लंबी होगी। अगर 1 हफ्ते में ये सब कुछ वापस ले लिया तो ठीक है, ना तो लड़ाई बहुत लंबी होगी और अहम कदम होंगे। इसके बारे में जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज सब इकट्ठा होकर के अगला